अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि जब आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। जो भी आपके पास नीचे नंबर्स हैं उनका आपने एलसीएम लेना है। 2, 4 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 के टेबल पे चला जाएगा। 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार, फिर हम 2 की टेबल पे लेके जाएंगे 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और फिर ये क्या चला जाएगा 3 के टेबल पे 3 1 ज़ार 3। तो इस कैल्शियम का क्या आंसर आया, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार क्या आ गया बेटे 12। अब हमारे पास जो है वो एलसीएम 12 आया है, तो हमने क्या करना है, अपने एलसीएम वाले आंसर्स को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकंड टर्म के साथ भी और इसी तरीके से बेटे थर्ड टर्म के साथ भी। जितनी भी आपके पास इक्वेशन में टर्म्स होंगी उतनी टर्म्स के साथ आपने एलसीएम के आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो आपके पास टेबल पे कट डाउन होता है उसे कट डाउन कर दें। 2 6 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12। अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया 6 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, -3 3 ज़ार क्या हो जाएगा बेटे 9x, और उधर आपके पास 1 1 ज़ार क्या हो गया 1 ही हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दोनों x की टर्म्स है तो x की टर्म को x की टर्म से माइनस कर देंगे, माइनस के 9 है और ये माइनस के 6 है, तो आपके पास क्या बच गया माइनस के 3x बच गया और यहाँ पे क्या आ गया 1। अब आप x का आंसर निकालना चाहते हो, -3 को आप यहाँ से कैंसिल करना चाहते हो तो आप -3 के साथ डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड कर देंगे। ये -3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास x का आंसर क्या रह गया -1/3 रह गया। अब यहाँ पे बेटे आप इसको जो है वो जब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगी तो वैसे ही आपने यहाँ पे x एक्सिस बनाना है और यहाँ पे x डैश यानी -x एक्सिस, और सेंटर में हमेशा क्या होता है 0। मैंने बताया था कि आपने अपने इस आंसर के मुताबिक जो है वो इस रियल लाइन पे स्केल को ड्रा करना है। अब यहाँ पे 1/3 है, मतलब छोटा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर नहीं है, तो हम इसको 1 1 में ही डिवाइड कर लेते हैं। ये -1 हो गया, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। इसी तरीके से ये +1, ये +2, ये +3 और ये +4 और ये +5। अब हम इसको क्या करते हैं, -1/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। -1/3 का बेटे मतलब क्या है, आप इसको कहाँ पे देखेंगी, -1/3 का मतलब है आप 1 को 3 पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब क्या आंसर आएगा, ज़ाहिर है 1 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा, आप क्या लगाएंगी, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगी, तो क्या आएगा 3 3 ज़ार 9, फिर यहाँ पे 1 कैरी, फिर छोटा हो गया, फिर आप 0 लगाएंगी, फिर यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9। इस तरह बेटा ये टर्म चलती रहेगी। तो आपके पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आया है -0.33। अब आपको पता होना चाहिए कि जो -0.3 है वो कहाँ होता है, जाहिर है वो 0 और 1 के दरमियान में कहीं होगा। 0.3 है ना, तो आपने 0 से शुरू करना है। जाहिर है 0 और 1 के दरमियान में ये कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो आपके पास 0 के बाद यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे करके जो है 5 से पीछे आपके पास क्या हो जाएगा 3 होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, x = -1/3। ये जो आपके पास पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से एक और मैं पार्ट आप लोगों को इससे अगला करवाती हूँ, इसका 4th पार्ट, वो भी बहुत सिंपल है। उसको अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे 12x है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि तो बेटा इधर सिंगल टर्म है, इसको सिंगल ही रहने देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास 14 आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 4 ज़ार 28 हो जाएगा, और ये आपके पास 12x एज इट इज़ ही आ गया। अब आप किसी भी नंबर को इधर लेके आने से पहले जो सिमिलर टर्म्स एक साइड पे होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये भी x है और ये भी x है 12, और आप क्या करेंगी और 14 को ऐड डाउन कर लेंगी तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 26x हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सिंगल 28 है वो एज इट इज़ ही रह गया। अब आप क्या करेंगी, x को हमने आंसर निकालना है तो x के साथ वाली टर्म को उठाएंगी और दूसरी तरफ ले आएंगी। x 28 उधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या रहेगा 26x। अब यहाँ पे 28 में से 2 को आप माइनस कर देंगी तो माइनस का 26 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 26 है। अब आप 26 को
जब ख़त्म करना चाहते हैं तो 26 के साथ आप इधर भी डिवाइड कर देंगी और 26 के साथ आप इधर भी डिवाइड कर देंगी। ये 26 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे आपके पास -1 रह गया, यानी x का आंसर आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। इसको अगर आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहती हैं तो उसी तरीके से रियल लाइन ड्रा करेंगी, जिसके सेंटर में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये भी आपके पास छोटा स्केल है तो आप इसको 1 1 में डिवाइड कर ले, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आप क्या कर दे 1 2 3 4। अब आपने कहाँ तक जाना है, x = -1, तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि यह है x = -1। इसको आप x = -1 लिख के, तो ये आपके पास जो है वो रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू बेटे।